हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RXS प्लान चैनल में। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि इस मानवा के ऊपर नज़र रख लो। फाइनली ये यहाँ पर जो है एक चैप्टर रिलीज हो चुका है जो कि लॉन्ग चैप्टर है और मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। और फाइनली यहाँ पर ऑथर ने इसको कंटिन्यू कर दिया। खुशी इस बात की है कि ये कंटिन्यू हो गई, बस खुशी इस चीज़ की है। खैर बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर पिछला एपिसोड में देखा था कि कैसे हमारी यहाँ पर चूलिंग होती है, वो आ जाती है यंग मास्टर के पास माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन उसी को देखने के लिए यहाँ पर होंगलिंग आई भी होती है और ये अपने लुइये की होती है जूनियर। जैसी जूनियर आती है वो कहती भी आखिर चुन लें, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी लुइये के घर के आगे। तुम तो चले गई ना, आखिर इसके घुटनों पे क्यों आई हुई है घर के बाहर। वो रोते हुए यहाँ पर कहती है मेरे से काफी बड़ी यहाँ पर गलती होगी, जब तक वो घर पे नहीं आएंगे यंग मास्टर मैं ऐसे यहाँ पर झुक के रहूंगी जब तक वो आते नहीं है। मैं यहाँ पर डिजर्व करती हूँ इस चीज को। अब इसको काफी गुस्सा आता है, उसका हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ते कहती है तुम्हें यहाँ पर अभी के अभी घुटनों से उठ के जल्दी से जो है मेरे साथ चलना चाहिए। तुम यहाँ पर एक फीमेल कल्टीवेटर हो, तुम्हारी डिग्निटी यहाँ पर कहा गई कि तुम इस तरीके से काफी लंबे टाइम से आगे झुकी हुई हो इसके घर के, जिसपे अपनी चुनलन होती है उससे हाथ छुड़वाते हुए कहती है मैं यहाँ पर चीज को डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा यहाँ पर गलत थी। मेरी वजह से वो जो हेवनली रिजिडिटी पॉइजन है, मतलब ऐसी कोई पॉइजन होता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक होता है, इसी के कांड की वजह से यहाँ पर उसकी बॉडी में होता है। अब ये यहाँ पर रोते हुए कह रही होती है कि मैं डिजर्व करती हूँ पनिशमेंट को, मैं यहाँ पर बिल्कुल ही डिजर्व करती हूँ इस चीज को, इस पोजीशन को भी, जिस तरीके से मैं यहाँ पर हूँ अभी के टाइम पे। अब ये यहाँ पर इसको देख रही होती है अपनी जो जूनियर होंगलिंग, लेकिन पीछे से मास्टर आती है। मास्टर आते हुए कहती है देखो यहाँ पर चुनलैन वो जो सारा कुछ था वो पास में था और काफी लोगों का पास यहाँ पर खराब जाता है, लेकिन तुम्हें आज का देखना चाहिए कि तुम्हारा फ्यूचर यहाँ पर कैसा होगा। फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर ब्लेम नहीं करो इस चीज को लेके। अब वो बताने लगती है नहीं नहीं आप यहाँ पर गलत समझ रही हो, मेरे को जो है ब्लेम करना ही चाहिए अपने आप को, क्योंकि जो पॉइजन होता है हेवनली पॉइजन ये काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक होता है। एक दफा किसी की बॉडी में चला जाए इसको क्योर करना इम्पॉसिबल होता है, ये बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकता, हमेशा के लिए उस बंदे की बॉडी में रहता है। और वो बंदा यहाँ पर जो है मेरा यहाँ पर मास्टर ही लगेगा, वो अपने साथ इस पॉइजन को लेकर आ गया। हाँ उसका यहाँ पर रिबर्थ हुआ है दोबारा से, लेकिन वो पॉइजन अभी भी उसकी बॉडी में है, वो कभी भी उसकी बॉडी से अब निकलने वाला नहीं है। ये बात सुन के इन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हो गया, ये पॉइजन वाकई में काफी ज्यादा डेडली है। मुझे लग रहा था कि वो पॉइजन अभी भी इसकी बॉडी में होगा रिबर्थ होने के बाद भी। अब मास्टर वो पूरी हिली हुई होती, शिल भाई ये किए तो मामला खराब हो गया। वो जो परफेक्ट ओरिजिन रिटर्निंग पिल थी वो तो आगे से यहाँ पर चुनलन कहती है देखो यहाँ पर उसका कोई पिल लेने का कोई इंटेंशन नहीं था, उसने यहाँ पर इसलिए ली ताकि वो जो पॉइजन है काफी ज्यादा जो है ना भड़क ना जाए, जैसे वो भड़केगा तो वो हाजी से ज्यादा यहाँ पर पावर को कंज्यूम कर ही लेगा। अब ये बात सुन के होंगलिंग रोने लग जाती, रोते हुए कहती शील भाई मुझे यहाँ पर अब जो है बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है सीनियर के लिए, सीनियर आई एम सॉरी, ये हमसे क्या हो गया। अपनी जो मास्टर होती है मास्टर कहती है हमने उसको काफी ज्यादा यहाँ पर गलत समझा है, कहाँ है वैसे वो लोंडा। अब हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर ग्रेट डाउस सेट के बैक माउंटेन की तरफ, जहाँ पर एक बंदा कल्टीवेट कर रहा होता है। जब ये कल्टीवेट कर रहा होता है तो सारा कान यहाँ पर सिस्टम दिखा रहा था कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या हो रहा है आपके जो है पैलेस के अंदर, मतलब आपके घर के यहाँ पर बाहर एरिया यहाँ पर आपका समझ लो। अब ये यहाँ पर देखते हुए कहता है भाई सब बेकार है, सब बेकार है, मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज तो पता लग चुकी है कि ये सारी की सारी लड़कियां यहाँ पर जो है मेरे रास्ते में एक कांटा बनेगी और कुछ भी नहीं। मुझे इन कांटों को यहाँ पर खत्म करना होगा या तो साइड से हटाना होगा, बस मैं यही करना चाहता हूँ ताकि मेरा यहाँ पर जो पाथ है वो बिल्कुल भी बिगड़े ना स्ट्रॉन्ग बनने का। इतना कहते हुए सिस्टम को यहाँ पर बंद कर देता है उसकी विंडो को। सिस्टम यहाँ पर फिर दोबारा पूछता है कि आखिर आपका प्लान क्या है। वो कहता है प्लान मेरा सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर सेट का कॉम्पिटिशन होने वाला है उस कॉम्पिटिशन के बीच में मुझे सबसे पहले 3rd लेयर तक जाना होगा, ओरिजिन कोर तक। ओरिजिन कोर के जाने के बाद मैं क्वालिफिकेशन रखूंगा ग्रेट डाउट ट्रेजर पवेलियन में जाने की। तो इसी के साथ हमें यहाँ पर 3 मंथ बाद दिखाया जाता है। 3 मंथ बाद देखते हैं जो कि सारे के सारे डिसेबल एक पीक की तरफ जा रहे होते हैं। अब जो बड़े बड़े पीक के यहाँ पर मास्टर होते हैं वो सारों को गैदर करते हैं। ये यहाँ पर जनरेशन होती है 92 जनरेशन के डिसेबल होते हैं जो कि एक जगह पे गैदर होने के लिए जा रहे होते हैं। जब ये उड़ते हुए जा रहे होते हैं उन्हीं के बीच में अपना लुइये होता है। लुइये जब उड़ता हुआ जा रहा होता है तो वो नीचे की तरफ देखता है, उसकी यहाँ पर जूनियर, अब उसकी यहाँ पर वही होने वाली मतलब ना होने वाली यहाँ पर होती है लड़की जो कि माफिया मांगती है और मास्टर भी होती है। तीनों लड़की यहाँ पर जा रही होती है जिसपे अपना मैक कहता है ये तीनों की तीनों यहाँ पर आ गई और अपने जो यहाँ पर चूलिंग होती है वो ऊपर की तरफ देखती है। वो जैसी ऊपर की तरफ देखती है उसको अपना मास्टर दिख जाता है। वो कहती भी यंग मास्टर आप, वो जल्दी से उसके पास जाने वाली होती है। अब ये दोनों यहाँ पर जल्दी से पास जाकर उसको सॉरी यहाँ पर करने लग जाती है। अब मास्टर यहाँ पर कहती है लुइये जरा एक मिनट रुक, मेरे पास मेरे से यहाँ पर बात सुन।
सुन। अब जैसी वो जोर से बोलती है बाकी डिसेबलों का भी ध्यान जाता है। वो कहता है और मायरे ये मैंने क्या देख लिया, इतनी जरा कमाल की लड़कियां एक बंदे से यहाँ पर अपोलोजाइज मांग रही है। अरे भाई ये मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ। अरे इनमें से यहाँ पर एक अगर मुझे मिल जाए ना पूरी जिंदगी भर उसकी मैं गुलामी करूँ। छी भाई तू इतना भी नहीं गिनना चाहिए। अब ये लोगों को काफी जरा गुस्सा भी आ रहा होता है, काफी जेलस भी फील हो रही थी, लेकिन हमारा मेकड़ा उसी वक्त कहता है इन सारों को कि जल्दी से यहाँ से निकल, मुझे तुम्हारे यहाँ पे शक्लें भी नहीं देखनी। अब जैसे उसने ये बोला हुआ होता है ये लड़के काफी रहा, वो कहते हैं ओ माय गॉड क्या बैलेंस बंदा है भाई, उसने झाड़ दिया लड़कियों को, अरे मुझे तो ऐसा ही बनना। वो कहता है अरे भाई यार इतना भी नहीं करना था, वो गोडेस थी यहाँ पर 3 की 3। अब मास्टर को तो हमारा मेकड़ा नहीं बोलेगा, इन दोनों लड़कियों को बोला होता है, मास्टर को बोलेगा तो टांगे तोड़ देगी मास्टर। अब उसने बोला होता है तो अपनी होंगलिंग होती है, वो एटीट्यूड गर्ल होती है, वो कहती है हाँ ठीक है जा रही हूँ मैं यहाँ से, कौन तेरे आगे भीख मांगेगा सॉरी करता हुआ। मास्टर कहती है मैं यहाँ पर तेरे इस बिहेवियर से पक चुकी हूँ, सच में काफी थक चुकी हूँ, मुझे यहाँ से जाना, छुट्टी चाहिए मुझे। वो कहता है तू जाओ ना मास्टर, मैंने पकड़ा हुआ आपको। अब मास्टर भी चले जाती है। अब ये यहाँ पर रहती है अपनी जो है यंग मास्टर बोलने वाली, वो रहती है, वो आती है फिर से यहाँ पर कहने वाली होती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर कुछ डिसेबलों को जो कि अपने मेकड़ा के आगे झुके हुए होते हैं। वो कहते हैं अरे भाई बंदा हो तो इसके जैसा हो वरना तो कुछ भी नहीं है बंदा। अरे भाई क्या सिग्मा यहाँ पर बंदा है, मुझे ऐसे ही बनना है और कुछ भी नहीं। अब इसको यहाँ पर हीरो समझ लेते हैं सारे के सारे कि साला यहाँ पर अपने रास्ते में आने वाले कांटों को कैसे यहाँ पर साइड में कर रहा है। और ब्यूटी जो होती है एक ट्रैप होता है, इन सारों को पता है, फिर भी साले यहाँ पर ट्रैप में फंसते रहते हैं, जैसे कि अपना मेकड़ा पहले भी फंसा था। हम लोग देते हैं उस जगह पे जिस जगह पे इन लोगों को गैदर करा हुआ होता है, ये सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। कोई कहता है यहाँ पर जल्दी से चुप करो, अपनी बूथी यहाँ पर बंद करो, क्योंकि वॉइस चेक मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। वॉइस चेक मास्टर आता हुआ कहता है बच्चा कैसे हो तुम सब, अब मैं यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें बताने वाला हूँ। अब ये अपना मुंह खोलता चपड़ चपड़ बोलने लगता है। अपना मेकड़ा कहता है अरे यार फिर से नहीं, ये फिर भी यहाँ पर साला उसकी आदत छूटी ही नहीं है। पास्ट में भी यहाँ पर इसकी यही हालत थी, चपड़ चपड़ बोला करता था, अब भी यहाँ पर जो है उसकी यही हालत है। अरे यार मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता, खैर सुनना ही पड़ेगा और कुछ भी नहीं। अब ये कहता है तुम्हारा को यहाँ पर कुछ कंपटीशन है, वो काफी ज्यादा टफ भी हो सकता है, लेकिन कंपटीशन से पहले तुम लोगों ने हार नहीं माननी, ना ही यहाँ पर तुम लोगों ने भागना है फटुओं की तरह। तो ये जो वॉइस चेक मास्टर होता है ये ऑफिशियली यहाँ पर जो बिगिन कर देता है कंपटीशन को। और सबसे पहला यहाँ पर नंबर आता है अपनी होंगलिंग का। होंगलिंग जाती है, उसकी जांगे देख के ये लोग काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। वो कहते हैं भाई क्या पिंक यार क्या बात है। अब सारे देख रहे होते हैं, जिसपे हमारे मेकड़े की तरफ जब देखती है वो यहाँ पर उसको घास भी नहीं डालता, देखना तो दूर की बात है, अपना मेकड़ा कहीं और देख रहा होता है। उसको काफी गुस्सा आता है, यहाँ तक कि मेरे को देख भी नहीं रहा है ये यहाँ पर कुत्ता। अब इसको काफी गुस्सा आया हुआ होता है, एक ही किक मार के यहाँ पर सारा गुस्सा उस बंदे के ऊपर उतार देती है। अब वो बंदा बेचारा वो कर भी क्या सकता। सेक मास्टर यहाँ पर कहता है वॉइस सेक मास्टर कि ये होंगलिंग यूई होंगलिंग यहाँ पर जीत चुकी है। अब बारी आती है अपनी यहाँ पर जो है इस चूलिंग की। चूलिंग जाती है, जब जा रही होती है तो मास्टर के पास से जाती है, मास्टर को कहती है मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर जो है इस सेट को ज्वाइन कर रही हूँ और ज्वाइन करने के बाद क्या करूंगी, माफियाओं की भीखे मांगूंगी आपके सामने और कुछ भी नहीं। जब पास से गुजरती है वो आंसू निकल रहे होते हैं उसके। अब जैसी पास से निकलती है हमारा मेकड़ा उसकी सारी बातों को इग्नोर करता, जवाब तक नहीं देता। आसपास के लोग यहाँ पर उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं कि कैसी लड़की यहाँ पर फीमेल कल्टीवेटर होके, स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होके एक बंदे के आगे माफिया मांग रही है, बीक वगैरह मांग रही है। अरे यार अगर मैं होता तो ऐसा नहीं करता, इस गोडेस को हमेशा अपने पास रखता, ख्याल रखता है इसका हमेशा। लेकिन ये बंदा बहुत ही टफ है यार, बहुत ज्यादा टफ है। अब जैसी ये स्टेज के ऊपर आती है, एक सीनियर होती है सामने, वो सीनियर पहले तो हमारी यहाँ पर चूलिंग को प्यार से समझाती है, देखो यहाँ पर हमारी भी यहाँ पर डिग्निटी होती है, अपनी भी यहाँ पर इज्जत होती है, तुम यहाँ पर सबके सामने अपने आप को क्यों जो है ह्यूमिलेट करवा रही हो, सारे देखो तुम्हें किस तरीके से देख रहे हो, इसलिए तुम यहाँ पर इसका पीछा छोड़ दो। तुम्हें वो यहाँ पर भाव भी नहीं डाल रहा, भाव को छोड़ो वो तुम्हारे आगे देख भी नहीं रहा है। खैर जाने दो, तुमने बस फीमेल कल्टीवेटर्स को बदनाम करी और कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ। जिसपे ये कहती है देखो आपके लिए दाओ कल्टीवेटर ये सोड वगैरह काफी जरा इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन मेरे लिए अब से यहाँ पर यंग मास्टर काफी जरा इम्पोर्टेंट है। यंग मास्टर को मुझे कैसे भी करके यहाँ पर मनाना है, सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं इस सेट के अंदर हूँ और इस सेट के अंदर रहते हुए मैं उनको यहाँ पर पटा लूंगी कैसे भी करके। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज अब यहाँ पर मेरे लिए यंग मास्टर ही है। मैंने अपने से बोला था कि इम्पॉसिबल है, ये पटा नहीं पाएगी, ऐसा हो सकता है, उसका रीजन भी आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर इसकी सीनों को काफी गुस्सा आता है, वो कहती है मैं तुम्हें जब तक मारती रहूंगी जब तक तुम यहाँ पर जो है जाग नहीं जाती, मैं तुम्हें बताऊंगी कि यहाँ पर फीमेल कल्टीवेटर की डिग्निटी यहाँ पर क्या होती है और तुम्हें यहाँ पर इस जो तुम कर रही हो ना इससे यहाँ पर दूर निकालूंगी। ऐसा ये वह बोलती है और फाइट करने वाली होती है। लेकिन एपिसोड इस वीक का नहीं, सॉरी
यहाँ पर 2 वीक का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता। हाँ लंबा एपिसोड था, मेरी नज़र से देखा जाए तो लंबा था, मुझे पता है ना, तुम्हें यहाँ पर छोटा ही लगेगा चाहे मैं घंटे की क्यों ना लेकर आऊँ। और मैं बताने वाला था कि ये माफिया मांगेगी और वो यहाँ पर एक्सेप्ट क्यों नहीं करा, उसका रीज़न ये है, अगर यहाँ पर तुम्हारा कोई चाहने वाला जिसको तुमने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हो, उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, रिलेशनशिप तुम प्यार करते हो उससे, वो तुम्हें एक टाइम पे आके धोखा दे दे और तुम्हें यहाँ पर मार दे, तो तुम्हें कैसा फील होगा? काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होगा। और तुम्हें यहाँ पर जो है रिबॉर्न होने का चांस मिला, तुम रिबॉर्न हो, सबसे पहले उसी को ठिकाने लगाओगे। वो अलग बात है कि हमारा मेगन ने इन लड़कियों को ख़त्म नहीं किया, दोबारा यहाँ पर आने के बाद, ज़िंदगी में आने के बाद वो उसने यहाँ पर इनको जो छोड़ दिया इनके हाल पे, क्योंकि हमारे मेगन ने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एहसान किया था पास्ट लाइफ में। इन्होंने यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर कि ये काफ़ी बुरा है, ये करता है, वो करता है हमारे साथ, लेकिन जो रियलिटी है वो काफ़ी अलग है। इन शॉर्ट अपने मेगन ने इन लड़कियों को बचाया होता है कोई ना कोई मुसीबत से, जो कई लड़कियां नहीं जानती। तो मेरे हिसाब से देखा जाए माफ़ ना ही करे तो बेहतर रहेगा, और मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और फाइनली इसके कंटिन्यू हो चुकी है, अगले हफ्ते आएंगे तो मैं यहाँ पर दोबारा से एपिसोड ले आऊँगा आपके लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।